हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन एक कमेंट जो मेरे कमेंट बॉक्स में अभी फिलहाल आने लगा है ज़्यादातर कि दीदी कितने मार्क्स चाहिए कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ? क्योंकि आजकल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई हो गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म को फिल करते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं। तो एडमिशन लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी वजह से बच्चों की जो कन्फ्यूज़न है कि प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है। मैं तीनों कैटेगरी के आपके जो कॉलेजेस हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेज, मीडियम एंड आपके लो प्राइवेट कॉलेज, तीनों की कट ऑफ मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, फिर वही टारगेट अपना बना के रखना। मैं सिर्फ यहाँ पर कट ऑफ बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अपनी प्रिपरेशन करो। अपनी प्रिपरेशन आप अच्छी करके चलो, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले और गवर्नमेंट कॉलेज से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। लेकिन मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को एक अंदाजा मिल जाए कि हाँ, अगर हमारे इतने मार्क्स आए तो हमें प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है। क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें आगे लाइफ में अगर ये भी हुआ हमारे साथ तो हम कैसे उस चीज़ का सामना करेंगे। जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम तानिया खान सैफी है और मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। मैंने अपने टारगेट जो बना के चला था, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मेरा टारगेट था, वो मेरा 132 था, सॉरी 130 था। क्योंकि लास्ट ईयर जो बच्चों को जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, वो 128 तक ओबीसी वालों को मिल गया था। लेकिन मेरे आए 132, लेकिन कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई कि 142 वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। तो फिर मैंने वही चीज़ें दिमाग में सेट कर रखी थी कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी। तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक चीज़ और कि ये मेरा बोर्ड पर पहला वीडियो है। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएँ और एक प्यारा-सा कमेंट करें। जो बच्चे मुझे रेगुलर वॉच करते हैं, वो जानते होंगे कि हाँ, मेरा जो सपना था वो मेरा डिजिटल बोर्ड लेने का था। बट अभी मैं इसी साल इससे ही काम चला लूँगी। नेक्स्ट ईयर तक आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। आप लोग मुझे ऑलरेडी बहुत सपोर्ट करते हो। बहुत सारे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो। वो अलग बात है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और ये आप लोगों का प्यार देखकर, आप लोगों के कमेंट्स देखकर, लाइक देखकर मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं अब कॉलेज से एक दिन छुट्टी लेकर मैं वीडियो बनाने के लिए खड़ी होती हूँ। तो ये मेरे थोड़ा-सा मुश्किल होता है, वीडियो बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, कमेंट्स देखना और फिर आपके कमेंट्स पर वीडियो बनाना। लेकिन आप लोगों का प्यार देखकर मुझसे रुका नहीं जाता और मैं अपने वीडियो बनाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। वैसे हम बात करते हैं अभी फ़िलहाल कि हमें कितने मार्क्स चाहिए अपने प्राइवेट कॉलेज के लिए। अभी हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, उसका भी आप वेट करें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इतने इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप मिस कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, अगर हम बात करें टॉप प्राइवेट कॉलेज की। देखिए, प्राइवेट कॉलेज भी कैटेगरी वाइज़ होते हैं, ये आपको कोई बताएगा नहीं कि हाँ भई, लिखा नहीं होता कॉलेज के ऊपर कि हाँ, ये टॉप है, ये मीडियम है, लो है। आप उसकी खुद की क्वालिटी देखकर आप जज कर सकते हो, देख सकते हो कि उसका जो रिजल्ट है पहला, वो कैसा है, ठीक है? उसमें उसे करने के बाद आपका कितना फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, रेगुलर क्लासेस लगती हैं कि नहीं लगती हैं, आईएनसी से है कि नहीं है, फैकल्टी कैसी है, खुद का हॉस्पिटल है कि नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करके ही डिसाइड करते हो कि ये कॉलेज टॉप प्राइवेट कॉलेज है, मीडियम है या फिर लो है। कुछ उसकी फीस पर डिपेंड करता है और टॉप प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत हाई रहती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि आखिर कितनी कट ऑफ आपकी होगी, आप अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप कौन-सा आपका प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा। तो बात करते हैं अगर आपके जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी को कितने मार्क्स चाहिए आपके टॉप प्राइवेट कॉलेज के लिए। आपको यहाँ पर आप सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बोला जा सकता, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ हम एक अनुमान लगा रहे हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ देखने के बाद। तो अगर हम देखा जाए जनरल कैटेगरी की, अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पर आपको एट लीस्ट 80 प्लस मार्क्स चाहिए, यानी 80 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। अब आप बोलेंगे दी 120 का तो पेपर ही होता है, उसमें से हम 180 मार्क्स नहीं, सॉरी 80 मार्क्स कैसे लाएंगे? तो भाई, पेपर का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट लेवल का रहता है, इतने हाई
आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो आप कर सकते हो इजीली, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप कर लोगे। ठीक है, तो 80 मार्क्स एटलीस्ट आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 80 मार्क्स चाहिए, उससे ऊपर ही चाहिए, नीचे आपके मार्क्स नहीं चलेंगे। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 75 या 76 मार्क्स आपको चाहिए या फिर उससे ऊपर। ठीक है, या फिर उससे ऊपर, इससे कम नहीं अगर आप टॉप प्राइवेट कॉलेज चाहते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 73 या 72 तक आपके चाहिए। ठीक है, आपके इतने मार्क्स चाहिए, 72 से 73 मार्क्स आपके एटलीस्ट चाहिए। मतलब हर कैटेगरी को जैसे 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 कैटेगरी आपकी लो होती जा रही है वैसे वैसे आपके जो मार्क्स है वो 2-2 3-3 नंबर आपके घटते जा रहे हैं। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर आपको ओबीसी के लिए 75 मार्क्स चाहिए आपके टॉप प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको चाहिए एटलीस्ट 72 या 73 मार्क्स। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको 70 से लेकर 71 तक मार्क्स चाहिए। इससे ऊपर अगर आप भी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी, क्योंकि टॉप प्राइवेट कॉलेज है, इनकी कट ऑफ भी बहुत हाई रहती है। ये ऐसे बच्चों को तो एडमिशन देते भी नहीं है जिनका बॉर्डर लाइन पे मार्क्स होते हैं। ये लोग नहीं काउंसलिंग में उनको मतलब ऐड करते हैं। जब आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करोगे तो वो उनकी खुद की चॉइस होती है, वो किस बच्चे को एडमिशन अपना कॉलेज अलॉट करें या नहीं करें, तो वो मार्क्स देखकर ही आपके कॉलेज अलॉट करते हैं। तो अब टॉप प्राइवेट कॉलेज है, आप उसमें एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है 80 नंबर वाला, एक कर रहा है आपका जनरल कैटेगरी से 60 नंबर वाला, तो फिर वो आपको 60 नंबर वाले बच्चे को क्यों एडमिशन देंगे, वो 80 वाले को देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड होती है। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको एटलीस्ट 65 टू 68 आपके मार्क्स चाहिए। ठीक है, 65 टू 68। ठीक है, ओके, इससे ऊपर ही आपके मार्क्स चलेंगे तब आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज मिलेगा अगर आप एसटी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो। ठीक है, बात करते हैं मीडियम कैटेगरी के कॉलेज की, तो मीडियम कैटेगरी के कॉलेज के लिए अगर हम जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपको जो मार्क्स है, यहाँ पर जो आपको मार्क्स है वो चाहिए एटलीस्ट 75 प्लस। ठीक है, ये मीडियम की मैं बात कर रही हूँ। अब आप बोलोगे दी कौन से मीडियम कॉलेज होते हैं? अब मीडियम कॉलेज वहाँ पर जब आप काउंसलिंग के पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग की लिस्ट होती है, कॉलेज की लिस्ट होती है, उस पर लिखा तो नहीं होता मीडियम प्राइवेट या फिर आपके लो कट ऑफ लो प्राइवेट, तो वो आप खुद डिसाइड कीजिए जब आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करें। पहले आप कॉलेज अच्छे से चुने, ऐसा नहीं है कि 50 कॉलेज आपने भर दिए और फिर आपने जो मिला आपको फिर वो रख लिया। नहीं, आपको कम से कम 10 भरने हैं और देखकर भरने हैं। 10 के 10 कॉलेज के बारे में अच्छे से मालूमात करनी है, अच्छे से डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कॉलेज भर दिया और आपसे वो इतना दूर है कि आपको जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं। जाने में आपको पूरा 18 से 24 घंटे चाहिए आपको ट्रेवल करने के लिए, तो ऐसा कॉलेज चूज मत करना। आप 10 कॉलेज भरना, लेकिन भरना अपने नजदीक और अच्छे प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो अगर बात करें आपके जनरल कैटेगरी की मीडियम, तो कट ऑफ जाएगी आपके 75 प्लस। और अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो आपको यहाँ पर चाहिए 73 प्लस। ठीक है, 73 प्लस है आपके मार्क्स या 73 भी है तो आपको टॉप मीडियम प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आपको चाहिए 70 प्लस। ठीक है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आपको चाहिए 70 प्लस। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 65 प्लस आपको मार्क्स चाहिए। और अगर आप हैं एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 60 मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा, मीडियम प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, मीडियम प्राइवेट कॉलेज की अब हम बात कर रहे हैं। टॉप की हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर कट ऑफ मेंशन है, आप अच्छे से नोट कर सकते हो, देख सकते हो, अपना टारगेट सेट कर सकते हो। बात करते हैं लो कट ऑफ वाले कॉलेज की। ये कॉलेज ऐसे होते हैं कि अगर आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करोगे, कम मार्क्स भी हैं तो भी ये कॉलेज वाले आप सीट अलॉट कर देंगे। ठीक है, एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनकी जो फीस रहती है वो भी लो ही रहती है, फीस भी काफी लो रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कॉलेज किस तरह का कॉलेज है, उनके कॉलेज का रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, उनके कॉलेज की हिस्ट्री क्या है, आईएनसी से अप्रूव है कि नहीं है, फैकल्टी उनके पास है कि नहीं है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं कि नहीं चलती हैं, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, हर चीज को देखने के बाद ही वो अपनी फीस या फिर उनका हर चीज डिसाइड रहती है।
तो अगर हम बात करें लो कट ऑफ वाले कॉलेज की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 65 से 70 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 65 से 70 मार्क्स। देखिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जनरल कैटेगरी वालों को तो ज्यादा ही मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ से आप 60 से 65 मार्क्स भी अगर आपके हैं तो भी आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये ओबीसी कैटेगरी वालों की बात चल रही है। और अगर हम बात करें अपना ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में थोड़े से कम मार्क्स की जरूरत होती है, तो आपका एटलीस्ट 58 से 60 मार्क्स अगर आपके हैं तो भी आपको ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपको जो आपकी बॉर्डर लाइन होती है वहां पर भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है, यानी कि आपका 50 से 55, ठीक है, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। और आपके जो एसटी कैटेगरी होते हैं यहाँ पर आपको 50 मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा, जो आपकी फाइनल होता है कि हाँ इतने में आपके पासिंग मार्क्स हैं, तो पासिंग मार्क्स पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी फुली आपकी जो कट ऑफ है वो मेंशन कर दी है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, और अगर क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने मुझे डिजिटल बोर्ड नहीं दिलाया। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मैं फिर डिजिटल बोर्ड ले लूंगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं भी ना इस मार्कर की जगह ना वो डिजिटल बोर्ड वाली पेन यूज करूँ और आपको बहुत बड़े बोर्ड पर मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि वो मेरा एक मतलब मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपना जो रूम है इसको और अच्छे से बड़ा करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे रूम में भी बहुत सारी चीजें हो, बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग हो, लेकिन उसके लिए सपोर्ट करोगे आप मुझे। जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, मैं आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे उसी तरह सपोर्ट करें, और हम सभी साथ मिलकर आगे बढ़ें। जो चीज आप चाहते हो मैं आपकी हेल्प करूं, और जो चीज मैं चाहती हूँ मैं आपकी हेल्प करूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा मुझे पूरी उम्मीद है, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको मोटिवेशनल वीडियोस, कट ऑफ वीडियोस, आपके प्रैक्टिस सेट, आपके आफ्टर यूपीसी नेट एग्जाम, आफ्टर एडमिशन, आपके बीएससी नर्सिंग के जितने भी सेमेस्टर्स होते हैं सभी की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपना टारगेट अभी तक सेट कर लिया होगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज अगर चाहिए तो आपको कितने मार्क्स की नीड है। 120 का आपका पेपर होता है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना अगर आपको कोई डाउट भी नहीं है तो। ठीक है, तो हार्ट मुझे सेंड करें। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना डाउट जरूर बताते रहना। बाय।